नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खबर जम्मू कश्मीर से। श्रीनगर के चनापोरा इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। सेना के जॉइंट फोर्सेस ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। सेना को संदेह था कि आतंकवादी इधर ही कहीं न कहीं छुपे हुए हैं। जैसे ही आर्मी ने संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने पर नाकेबंदी की, आतंकियों ने जवानों पर गोलीबारी करनी शुरू कर दी। महंगा पेट्रोल डीजल खरीदे तब याद रखें, 23 लाख करोड़ रुपए कमा चुकी सरकार। प्रियंका का केंद्र पर हमला। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट के जरिए लिखा, हर रोज जब आप महंगा पेट्रोल डीजल खरीदे तब याद रखिए, मोदी सरकार पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स से 23 लाख करोड़ रुपए कमा चुकी है। कृषि कचरे से बन रहा कागज, चारा और खाद। वैज्ञानिकों की मदद से कचरा भी बन गया है कमाई का जरिया। भारत सरकार ने जब 2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया तो कृषि कचरे को कामयाब बनाने पर भी गंभीरता से विचार हुआ। खासतौर से ऐसे उत्पाद तैयार करने का विचार आया या तो जो इंसान के काम आ सके या फिर पशुओं के या फिर फसल के काम आ सके। जनता के साथ चल रहा घिनौना मजाक। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर राहुल गांधी का केंद्र पर वार। इससे पहले भी राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर कटाक्ष किया था। राहुल ने कहा था, मोदी मित्रों के फायदे के लिए जिस जनता को धोखा दिया जा रहा है, मैं उस जनता के साथ हूँ और उनकी आवाज उठाता रहूंगा। अब यूपी में राशन कार्ड वालों को इस तारीख तक मिलेगी फ्री गेहूं और चावल। 31 अक्टूबर तक कार्ड होल्डर्स को प्रति यूनिट जहां 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाएगा, वहीं अंत्योदय कार्ड होल्डर्स को प्रति कार्ड 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल मिलेगा। अब मेडिकल इंडस्ट्री चिप शॉर्टेज से परेशान, जान बचाने वाली मशीनें कम पड़ने लगी है। मेडिकल सेक्टर भी सेमीकंडक्टर क्राइसिस से परेशान है। चिप शॉर्टेज के कारण जान बचाने वाली वेंटिलेटर जैसी मशीनों की किल्लत हो रही है। इसके अलावा इनकी कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। यूपी के जौनपुर में बड़ा हादसा। आधी रात को 2 मंजिला कच्चा मकान ढहा, एक परिवार के 5 लोगों की मौत। घटना की जानकारी मिलते ही डीएम मनीष कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सहनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और राहत व बचाव कार्य जारी है। अगली खबर हरियाणा से। झज्जर के बादली कस्बे के पास दर्दनाक सड़क हादसा, एक बच्ची समेत 8 लोगों की मौत। सड़क पर खड़े एक ट्रक में टक्कर लगने की वजह से यह हादसा हुआ। सुबह करीब 4 बजे यह हादसा हुआ। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। मुंबई के लालबाग इलाके की 60 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, बालकनी से नीचे गिरा शख्स। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लालबाग इलाके की एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि 60 मंजिला इस बिल्डिंग की 19वीं मंजिल पर यह आग लगी है। देश के नाम संबोधन से पहले पीएम मोदी ने बदली ट्विटर अकाउंट की डीपी, देशवासियों को दी बधाई। देश को 30 से 40 करोड़ तक पहुंचने में 24 दिन लगे। इसके 20 और दिन बाद देश में टीकों की दी गई खुराकों की संख्या बढ़कर 50 करोड़ पहुंच गए। फिर 100 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में 76 दिन लगे। देश के नाम संबोधन में बोले पीएम मोदी, वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी नहीं होने दिया। 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी वयस्क को वैक्सीन की 1 डोज लग चुकी है। टॉप 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश शामिल है। बांग्लादेश के रोहिंग्या कैंप में गोलीबारी, 7 लोगों की मौत। बांग्लादेश के एक रोहिंग्या कैंप में गोलीबारी की घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है। घटना में शामिल अपराधियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। कटिहार में कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने दिया बड़ा बयान। बिहार में उपचुनाव के बाद गिर जाएगी सरकार। तारिक अनवर ने कहा कि कश्मीर में जघन्य आतंकी हमले गलत हैं। कश्मीर में एक बार फिर आतंकवाद लौटा है, जिसके लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। कहा कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। असम में पेट्रोल पंप डीलरों ने बुलाई 48 घंटे की हड़ताल। असम में आज सुबह 6 बजे से पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 48 घंटे तक पेट्रोल पंप बंद करने का आह्वान किया। अगली खबर लखीमपुर खीरी से जुड़ी है। 4 मृतक किसान और एक पत्रकार के परिवार को 50-50 लाख रुपए का चेक सौंपेंगे पंजाब के कृषि मंत्री। पंजाब के कृषि मंत्री रणदीप नाभा लखीमपुर खीरी कांड में मारे गए 4 किसान और एक पत्रकार के परिवार को आज 50-50 लाख रुपए का चेक सौंपेंगे। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों तक हो सकती है हल्की बारिश। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में शनिवार और रविवार को आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।
57 साल के हुए बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, पीएम मोदी, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं ने दी जन्मदिन की बधाई। गृह मंत्री अमित शाह का जन्म गुजरात में साल 1964 में हुआ था। वह लंबे समय से पीएम मोदी के करीबी सहायक रहे हैं। 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी और इसी साल शाह ने बीजेपी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस पर लगाया इल्जाम, कहा वैक्सीनेशन का ना करे राजनीतिकरण। राठौड़ ने कहा कि पहली डोज और दूसरी डोज को मिलाकर हमने 100 करोड़ लोगों को डोजें लगाई गई हैं और अन्य राष्ट्रों के मुकाबले जैसे यूएसए में मात्र 40 करोड़ तथा ब्राजील, जापान, टर्की और इंडोनेशिया भारत से पीछे है। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।